मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग ग्रेड 6 में 2.6 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, यूज़ द फोर नंबर्स लिस्टेड बिलो वंस विद द ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और ब्रैकेट्स टू राइट अ मैथमेटिकल सेंटेंस दैट इज़ इक्वल टू द नंबर इन द बॉक्स। द नंबर कैन बी यूज्ड इन एनी ऑर्डर। हमारे पास डिफरेंट नंबर्स दिए हुए हैं। जैसे आप फर्स्ट में देखिए 2, 7, 8, 9, आंसर 12 आना चाहिए। ठीक है, अब आपने इसको डिफरेंट ऑर्डर्स में लेके चलना है इस तरह के आंसर 12 आ जाए। ठीक है, और दरमियान में मतलब उनके जो साइन है वो यूज़ करने हैं, और वो जो साइन है आपके वो कौन कौन से यूज़ करने हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के। जहाँ आपको सूटेबल लगेगा वहाँ आप लोगों ने साइंस लगाने हैं। जैसे अभी लास्ट जो हम लोगों ने एक्सरसाइज की थी, उस एक्सरसाइज में हम लोगों ने ब्रैकेट्स को चेक किया था। ठीक है, और प्रॉपर उसको हम लोगों ने इस तरह सॉल्व किया था कि ब्रैकेट्स लगा के दो दो वैल्यूज़ के इर्द गिर्द चेक किया था उसको कि कहाँ पे ब्रैकेट्स लगाने से आंसर ठीक आ रहा है। इसी तरह आपने यहाँ पे भी साइंस आके पीछे लगा के चेक करने हैं रफ़ कॉपी पे। ठीक है, और साइंस लगा के जहाँ पे आपको सूटेबल लगता है, माइनस आता है, प्लस आता है, उनको आपने यूज़ करते हुए जो है वो सॉल्व कर लेना है। अब इन्हीं नंबर्स को लेना है। जैसे हमने यहाँ पे लगाया 2 -7 + 8 + 9। अब देखें हम लोगों ने इसको इस तरह से सॉल्व किया, तो हमारे पास इसको जब सॉल्व हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। यानी आप जो है वो किस तरह से करेंगे, 9 में 8 ऐड करेंगे। ठीक है, और फिर 2 ऐड करेंगे, और फिर जो आंसर आएगा उसमें से माइनस कर देंगे 7 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। बेसिकली ये जो हमारे पास सॉल्व हुए हुए हैं, ये हमारे पास किस तरह सॉल्व होंगे, बॉडमॉस रूल से। ठीक है, बॉडमॉस रूल आप लोगों ने किया होगा। बॉडमॉस रूल को डिस्कस किया था हम लोगों ने 5th क्लास में, पूरे डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने बॉडमॉस रूल के अकॉर्डिंग किया था, जिसमें हम लोग देखते हैं कि प्लस को पहले सॉल्व करते हैं या माइनस को पहले करते हैं या मल्टीप्लाई को पहले करते हैं। तो वो पूरा हम लोगों ने एक मेथड जो है वो डिस्कस किया था, उसके अकॉर्डिंग इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। सूटेबल जो है वो एडिशन मल्टीप्लिकेशन जहाँ पे भी आते हैं वहाँ आपने लगाना है, और फिर उसके बाद जो है वो इसको इस एक्सप्रेशन में लिख देना है। जैसे कि फर्स्ट अगर इस तरह हमारे पास सॉल्व करके इक्वल टू 12 आता है, तो आप लोगों ने प्रॉपर इसको सेंटेंस यानी जो है वो पूरे ऑर्डर में इसको लिख देना है। ठीक है, इस तरह ये सारे आप लोगों ने करने हैं, रफ़ कॉपी पे प्रॉपर चेक करने हैं इनके आंसर्स। ठीक है, उसके बाद आपने बुक पे सॉल्व करना है इनको। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चंस को, सिंप्लीफिकेशन इनको करना है। यहाँ पे भी अब हम बेसिकली जो है वो बॉडमॉस रूल यूज़ करेंगे। बॉडमॉस रूल में आप लोग देखें, हम लोगों ने प्रॉपर पढ़ा था बॉडमॉस रूल क्या होता है। बॉडमॉस रूल में हमारे पास BO का मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ, D मीन डिवीजन, M मीन मल्टीप्लिकेशन, A का मतलब क्या होगा, एडिशन, S का सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब है कि इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले जो ब्रैकेट्स होंगी इनको सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट्स पे कौन कौन सी आती हैं, स्मॉल ब्रैकेट आती है, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट आ जाती है, उसके बाद हमारे पास जो है वो बिग यानी बड़ी ब्रैकेट आ जाती है। यानी सबसे पहले हम बार ब्रैकेट को देखते हैं। ठीक है, बार को देखते हैं, उसके बाद स्मॉल को, फिर करली को, और फिर हम लोग बड़ी ब्रैकेट को देखते हैं। फिर ब्रैकेट्स जब ख़त्म होती हैं फिर हम डिवीजन वाला ऑपरेशन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन वाला, फिर एडिशन वाला, और फिर सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब यही क्वेश्चन, अब ये जो हम क्वेश्चन अभी करेंगे इसी रूल से करेंगे। ये देखिए, जैसे फर्स्ट है 18 + 9 × 3। इसमें ब्रैकेट्स तो है ही नहीं, सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है। तो अब आप देखें कि एडिशन पहले हम लोग सॉल्व करेंगे या मल्टीप्लिकेशन। देखिए, मल्टीप्लिकेशन पहले, उसके बाद एडिशन। इसका मतलब है हम पहले यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लिकेशन, 9 3 = 27, और फिर हम एडिशन करेंगे तो 45। इसी तरह आप इस रूल को लेके आगे चलेंगे, और आप लोग जो है वो सारे पार्ट्स जो है वो इसी तरह कर लेंगे। जैसे यहाँ देखें आप 17 + 8 - 3 × 2, इसमें भी आप पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो फिर हमारे पास देखिए सबसे पहले हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन किया 3 2 = 6, फिर हम लोगों ने एडिशन किया 17 में 8 ऐड किया 25, और फिर हम लास्ट में हमने सब्ट्रैक्शन किया 25 - 6 = 19। ठीक है, आपने इसी तरह इस पूरे जो है वो एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, और जो है वो अब
नेक्स्ट हम पार्ट देख लेते हैं एक ब्रैकेट वाला भी, जिसमें देखिए 8 + 8 - 5 मल्टीप्लाई बाय 7 + 4 है। अभी इसमें देखिए सब स्मॉल ब्रैकेट है ना, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व किया है, उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन किया और फिर एडिशन किया, ठीक है। इसी तरह ये आपने सारे पार्ट्स जो हैं वो उनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट भी आप लोगों के जितने भी पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने रफ़ कॉपी में पहले अच्छे से प्रॉपर इसको सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने के बाद आपने जो है वो कॉपी पे उतारने हैं, नीट कॉपी पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप देखें हमारे पास कैसे है, इसको हम सबसे पहले किस पे करेंगे, इम्प्रॉपर में करेंगे। जैसे हम लोग छोटी क्लासेस में करते थे ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में करते थे। तो देखें 8 3 ज़ा 24, 2 ऐड करेंगे 26/3। इसी तरह 5 3 ज़ा 15 में 1 ऐड करेंगे 16/3, डिवाइडेड बाय 3 2 ज़ा 6 में 2 ऐड करेंगे 8/3 + 1/3। देखिए इम्प्रॉपर में आ गया। अब इसको देखेंगे कि हमने पहले क्या करना है। देखिए डिवाइड वाला ऑपरेशन हम पहले करेंगे, तो 16/3 मल्टीप्लाई बाय, अब मल्टीप्लाई में चेंज किया डिवीजन को, तो 8/3 की जगह 3/8 हो गया। 3 को 3 से कैंसिल किया, 8 2 ज़ा 16 होता है, तो हम लोगों ने कटिंग की। कटिंग करने के बाद हमारे पास आ गया 2। अब हम लोगों ने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में देखिए ब्रैकेट्स दी हुई हैं, हमारे स्मॉल भी है करली भी है। तो आप सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का करेंगे कि डिवाइड करेंगे, उसके बाद आप लोग जो है वो करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसका प्रॉपर जो है वो रफ वर्क करेंगे, ठीक हो गया। और ये हमारे पास लास्ट में डिवाइड करके आंसर आ जाएगा 7.32। प्रॉपर रफ वर्क आप करेंगे, ठीक है। चलिए जी, अब लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें देखिए बड़ी ब्रैकेट भी है, ठीक है, जिसको स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। इसके बाद हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट भी है और करली ब्रैकेट भी है। तो अब सबसे पहले हम करेंगे स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व, फिर उसके बाद हम करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद लास्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हमारे पास सब फर्स्ट स्टेप में स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व किया, करली ब्रैकेट को सॉल्व किया, उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट को, देखिए स्क्वायर ब्रैकेट को कैसे सॉल्व किया कि हमारे पास जो वैल्यू है, सबसे पहले देखें 0.4 माइनस, अब 0.565 को डिवाइड किया, 5 से 0.13 आ गया, मल्टीप्लाई बाय, अब इस यहाँ स्मॉल ब्रैकेट में 15 - 4.8 - 1.8 किया तो 8.4 आ गया, +8 - 3। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 0.27 आ गया, 0.4 - 0.13 किया। अब ये करली ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया, प्लस मल्टीप्लाई बाय 8.4 + 8 - 3 एज इट इज़ आ गया। अब हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट रहेगी। अब हम लोगों ने क्या किया कि मल्टीप्लाई किया 0.27 को 8.4 से, हमारे पास आ गया 2.268 आ गया, प्लस किया 8 और माइनस किया 3। अब हमारे पास आ गया इन दोनों को 8 को 2.268 को ऐड किया तो 10.268 आ गया, -3 किया तो 7.268 आ गया, ठीक है। इस तरह प्रॉपर आप लोगों ने इसको रफ वर्क के साथ जो है वो कॉपीज़ पे उतारना है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया बोर्डमास रूल को, जिसमें हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन को। ये एक स्टेप बाय स्टेप मेथड है जिसमें आप लोग इन स्टेप्स को लेके चलेंगे, अदरवाइज़ आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। इन क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है और इनको नीट नोटबुक पे आप लोगों ने राइट कर लेना है और मेरे साथ शेयर करना है। थैंक्स।